क्या सीखा। अब आओ नेक्स्ट में आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में चलते हैं, ध्यान से सुनना। जब आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट करते हो ना, तो जानते हो मैंने क्या किया, मेरा बुक लिखने का तरीका क्या होता है मैं बताती हूं। मैं बुक लिखती हूं तो सीधा का सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाती हूं, सारा स्कैन करवाती हूं और एक साथ असेंबल कर देती हूं, और उसके बाद उनको छांटती हूं चैप्टर वाइज। तो मुझे पता चल जाता है कि कौन से भाग से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहा है। जब हमने सेंटेंस इंप्रूवमेंट बनाने की कोशिश की तो मैंने क्या किया, सीधा छांटा चैप्टर वाइज। तो बाद में हुआ जो आपका 900 सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, लेकिन उसके पहले हमने क्या किया, बेटा नहीं चलेगा। इसलिए नहीं चलेगा ना क्योंकि वो एक बहुत फेमस लाइन है जिसमें वो वर्ड फिक्स्ड है। नेहरू ने जो बोल दिया वो बोल दिया। 80% न्यू वर्ड है। मैंने कहा विशाल बहुत अच्छे से आप लोग देखोगे तो आप अगर गिनोगे ना क्लास खत्म होने के बाद, तो आप पाओगे कि करीबन 5000 वर्ड आप एक्स्ट्रा पढ़ के जा रहे हो। ठीक है, पूरा मिला के सब। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में जब हमने डिवाइड किया तो हमने पाया करीबन कुछ रिपीटेड थे, उसको जब हटाया तो मैंने एक चीज मार्क किया कि 122 या 120 कुछ ग्रामर पर बेस्ड निकला। उसके बाद जितना उठाया था मैंने 200 वर्ड उठाया था, 44 निकला वो कैब बेस्ड निकला। और एक चीज मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि 22 ऐसे निकले जो एग्जैक्टली जिसको कहते हैं एप्रोप्रिएट वर्ब्स बेस्ड निकले। तो मतलब बहुत आश्चर्य की बात है कि अब पूरा ग्रामर पढ़ोगे तो ये कवर होगा, वो कैब तो जिंदगी भर कवर हो ही नहीं सकता, लेकिन ये इतना छोटा सा पोर्शन से इतना ज्यादा क्वेश्चंस। तब मुझे लगा कि क्यों ना हम इस पे सेंटेंस इंप्रूवमेंट, बेटा उसमें क्या होता है ना, आपके 4 ऑप्शंस होते हैं, और वो जो 4 ऑप्शंस होते हैं उसमें से एक ऑप्शन होता है जो बिल्कुल सटीक और सही होगा, जो सबसे अच्छा रहेगा, बाकी 3 उतना अच्छा नहीं। हाँ भारती सही कह रहे हो, कितने लोगों ने स्पीच दिया होगा, तभी तो हमने क्वेश्चन उठाया ना कि क्या लिटरेचर पढ़ के एग्जाम देने गया था बच्चा क्या, जो आप लोगों ने 5 क्वेश्चन उठा के ऐसे दे दिए जो बिल्कुल वाहियात थे, इसीलिए कहा था। अब सुनो ध्यान से, ये देखो ध्यान से, आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट की अगर हम बात करें तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट ये 3 भाग है इसमें, और ये 3 भाग जो होंगे आपके उसमें ये जो है ये मैं खत्म कराने जा रही हूं, क्योंकि अब खुद माही आप लिखते चले जा रहे हो ना बेटा, बहुत जल्दी नीचे जा रहा है, मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी बेटा, ठीक है। 60+ जो पेपर नहीं मिला है ना आप लोगों को, मैं समझा रही हूं, online@kdcampus.org में आप मेल करो, आपको वो ऐड कर देंगे, ठीक है। हो सकता है बाई चांस मिस कर गया हो, मैं रीजन बताती हूं। आप लोग का मेल इधर 3-4 दिन से थोड़ा बहुत मिस क्यों हो रहा है, हजारों मेल आ जा रहे हैं, क्योंकि मेरा 2 बैचेस नया शुरू हुआ है, 1 तारीख को और 1 2 तारीख को, और उसके सारे एडमिशंस चल रहे हैं। तो अगर थोड़ा सा अगर आप लोग वेट कर जाओगे ना, तो ये जो एक हलचल मची हुई है 3-4 दिनों से मेल के और फोन्स के और मैसेजेस के, वो थोड़ा ठहराव आ जाएगा। उसके बाद फिर आप लोग को फिर हम लोग पूरा कंप्लीट जवाब देंगे, ठीक है। थोड़ा सा रुक जाओ। अब आओ, तब हमें लगा कि क्यों ना हम अलग से ही बना दें, और देखो हमने जो अलग बनाया उसमें मैं पहले 5 एग्जाम्पल समझाना चाहती हूं, और उसके ऊपर जरा ध्यान दो। एप्रोप्रिएट वर्ब, बेटा ऊपर लिखा हुआ है मैंने, देखो ना, सर्टेन एक्शंस आर बेस्ट एक्सप्रेस्ड व्हेन अ सर्टेन वर्ब कम्स विद देम। कुछ एक्शंस बहुत सटीक तरीके से एक्सप्रेस हो सकते हैं जब एक पर्टिकुलर वर्ब उनके साथ आता है, और ये हम टाइप 3 ऑफ सेंटेंस इंप्रूवमेंट में देखेंगे जो हमारे वॉल्यूम 2 में है। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं मैंने निर्णय ले लिया, तो कह देते हैं आई टुक अ डिसीजन। भाई निर्णय लेना इज नॉट टुक या टेक अ डिसीजन, बल्कि यू मेक अ डिसीजन। कहोगे यार हम निर्णय लेते हैं मैडम, हम निर्णय बनाते थोड़ी हैं। भाई किसने कह दिया कि हर वर्ड हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेट हो सकता है, ठीक है। इसीलिए आई मेड अ डिसीजन होगा। आई डिलीवर्ड अ स्पीच। देखो स्पीच आप डिलीवर करते हो, कहानी सुनाते हो ना, आई नरेटेड अ स्टोरी। आप आइडियाज अपने एक्सप्रेस करते हो ना,
आई एक्सप्रेस माई आइडियाज। देखो मैंने टेंस चेंज किया है और नीचे टेंस चेंज नहीं किया। फोर्थ में मैंने V1 लगाया, डजंट मैटर, आप V1 V2 का ध्यान मत दो। एंड मैंने एक कविता सुनाई तो आई रिसाइटेड अ पोएम। रिसाइट पता क्या होता है? याद करके अपने मेमोरी से सुनाना इज टू रिसाइट। इसका मतलब है कि हम पहुंच गए कहां पे? हम पहुंच गए मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ब पर। मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ब का मतलब होता है कि ऐसा वर्ब जो किसी एक्शन के साथ, ऐसा वर्ब जो किसी नाउन के साथ सटीक वर्ब है और उसको छोड़कर अगर कोई दूसरा वर्ब लगाओगे तो वो अच्छा मीनिंग नहीं देगा। ठीक है, चलिए एक एक पेज करके करते हैं। एक मिनट का टाइम देती हूं, पहले रीड करो तो बेटा फटाफट। यस बेटा, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, तभी तो करा रही हूं मैं, और ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसको छोड़ के कोई ऑप्शन लगाओगे आप तो वो जैसे होता है ना चलता फिरता, वो हो जाएगा। गौरव पूछ रहा है ये कैसे रिमेंबर करेंगे? बेटा ये कैसे याद करोगे, रिमेंबर नहीं, हाउ टू लर्न देम बाय हार्ट, ये पूछोगे। नाउ सी, डोनेट ब्लड। देखो बेटा हम लोग ब्लड जाके बेचते नहीं हैं, है ना, हम लोग ब्लड जाके डोनेट करते हैं क्योंकि उसके बदले में हम पैसा लेके नहीं आते। अगर सेल ब्लड की बात करोगे वो एक क्राइम भी है और वो बहुत सारे हॉस्पिटल्स में होते हैं जो कि अनऑथराइज तरीके से होते हैं। इसीलिए डोनेट ब्लड का मतलब समझना कि जब आप ब्लड डोनेट करने की बात करते हो तो डोनेट करते हो, पैसे नहीं लेते हो। ठीक है। अदब सेकेंड आपको टीयर 2 का ही है बेटा, टीयर 1 टीयर 2 सब मिक्स करके है। अब आओ पैसिफाई, मॉलिफाई, एग्रेवेट, एंगर की बात कर रहे हैं। भाई आपका कभी हम कोशिश करते हैं क्या कि आप बहुत भड़के हुए हो, लेट मी पैसिफाई योर एंगर, यानी कि आपका गुस्सा जो है वो लेट मी मॉलिफाई योर एंगर, इसका मतलब शांत कर दूं। तो मॉलिफाई और पैसिफाई 1 और 2 लिखा हुआ है, ध्यान रखना मीनिंग यहां लिखा हुआ है। ठीक है, गुस्सा शांत करना इज पैसिफाई और मॉलिफाई, ध्यान रखना। इसी कारण से एक वर्ड है पैसिफिस्ट, जो लोग शांति दूत होते हैं ना, जो शांति का पाठ पढ़ाते हैं,
जैसे दलाई लामा हो, जैसे महात्मा गांधी थे, दे वर पैसिफिस्ट, क्योंकि वो पेसिफिस्ट जो होते हैं वो पैसिफाई करते हैं, ठीक है ना, शांत करते हैं। नेक्स्ट आओ एग्रवेट। एग्रवेट का मतलब होता है भड़काना, गुस्सा भड़काना। ही एग्रवेटेड माई एंगर, यानी कि गुस्सा भड़का दिया उसने मेरा, है ना। एग्रवेट इज भड़काना। अगर मैं कहूंगी कि सच वर्ड्स will aggravate his anger and then I won't be able to pacify him, ठीक है ना, इसका मतलब समझ में आ गया ना। अब आओ नेक्स्ट वर्ड, ध्यान से समझना। अगर मैं कहूं सॉरी, फर्निश। फर्निश का मतलब क्या होता है? उपलब्ध करना। जैसे किसी चीज को आप उपलब्ध कराते हो ना, तो ये अगर मुझे टैक्स डिपार्टमेंट बुलाएगा और कहेगा प्लीज फर्निश द डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट्स को आप उपलब्ध करा दीजिएगा, ठीक है ना। इसको कह सकते हैं उपलब्ध कराना, करना नहीं, उपलब्ध कराना, ठीक है। ऐसे उपलब्ध करना भी तो सही है, क्योंकि आप उपलब्ध कराओगे ना, ठीक है, दोनों कर सकते हो। एंड एनक्लोज, जरा देखो एनक्लोज में आपको वर्ड क्लोज दिख रहा होगा, है ना। जब भी कोई चीज आप, जैसे मान लो आज आपने एक कंप्लेंट दिया है ना, आपने एक कंप्लेंट दिया है और उसके साथ प्रीवियस कंप्लेंट को भी आप एनक्लोज कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो, मिला के अब उसी लेटर के अंदर, उसी लिफाफे के अंदर डाल दे रहे हो, तो क्या कर रहे हो आप, एनक्लोज कर रहे हो, ठीक है। बोलो कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट आओ टेक टेस्ट। जब आप एक स्टूडेंट होते हो तो आप टेक टेस्ट करते हो। कैसे भाई, हिंदी में तो कहते हैं मैं परीक्षा देने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू गिव टेस्ट। एनक्लोज का मतलब बेटा, अच्छा सॉरी, इसके साथ एक और वर्ड था, मैंने छोड़ दिया, मैंने गलती से, रुक जाओ। एनक्लोज का मतलब हो गया, देखो क्लोज वर्ड है, यानी लिफाफा में उसको मिला के ही उसको अंदर रख दे रहे हो ना, तो एनक्लोज कर रहे हो, मतलब टू पुट वन थिंग इनसाइड अनदर। एनेक्स का मतलब क्या होता है भाई, मैं केस कर रही हूं किसी पर, तो जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है उसको भी तो साथ में लगाऊंगी, तो एनेक्स करूंगी ना रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को, यानी संलग्न करना। हिंदी वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, इसका मतलब होगा साथ में लगाना। देखो ना, इसका हमने पूरा कंप्लीट लिख दिया है, साथ में लगाना, संलग्न करना मतलब साथ में लगाना। और नेक्स्ट आओ पेर्यूज। पेर्यूज का मतलब यू पेर्यूज सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, यानी ध्यान से पढ़ते हो। पेर्यूज का मतलब हो गया ध्यान से पढ़ना। देख लो ध्यान से, कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है। नेक्स्ट आओ, अगर आप नहा रहे हो, यू टेक बाथ। मैं कहूंगी यार बिजनेस में इतना रिस्क मत लो, डोंट टेक सो मच रिस्क इन बिजनेस। आप कहते हो मैम प्लीज टेक सम एक्शन अगेंस्ट योर स्टाफ। ही टुक एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटी एंड गो एंड टेक शावर। मतलब देखो, हमने नहाने के लिए टेक शावर, टेक बात कहा, कदम उठाइए, टेक एन एक्शन, रिस्क लेना, टेक रिस्क, एंड फायदा उठाना, टेक एडवांटेज। देख लो लिखा, जगह लिखा होता है एनक्लोज्ड। मिशु आपको टेंस चेंज किया ना, क्या लिखा रहता है, द डॉक्यूमेंट्स हैव बीन एनक्लोज्ड हियर विथ, इसीलिए आप एनक्लोज्ड पढ़ते हो, बिल्कुल सही पढ़ते हो, क्योंकि वहां पैसिव वॉइस के रूप में है। अगर मैं कहूं कि आई फेल asleep at 10 PM, आई फेल asleep, फॉल का देखो, एंड डोंट स्टे अवेक एट नाइट, रात में मत जागो, ठीक है। दोनों लिख सकते हो मिशु, साथ में लगाए गए तो नेक्स्ट, है ना। चलो 1 मिनट का टाइम दे रही हूं, पहले ये देख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। सचिन वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 दोनों है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, बस थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज किए हैं, कुछ चैप्टर्स ने ऐड किए थे, बाकी सब ठीक है।
हो गया? दीपक, बुक अब आप बुक से सॉल्व करना बेटा, और पढ़ने के लिए आप पीडीएफ पढ़ो, क्योंकि पीडीएफ बिल्कुल लेटेस्ट है और बुक जो है अब थोड़ा पुराना हो चुका है। बुक से आप प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर और वोकैब कर लो। नेक्स्ट आओ, अब ध्यान से खाली बोर्ड देखना, मेरी आवाज सुनना। प्लीज मेक अ डिसीजन इन दिस मैटर। ध्यान से सुनना। मेक अ डिसीजन कहा है मैंने, लेकिन मेक फन की बात करोगे तो मेक फन का मतलब मजाक उड़ाना होता है और हैव फन का मतलब मजाक करना होता है। इसलिए ध्यान रखना, मेक अगर है तो मेक अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होगा। ठीक है, उसका मीनिंग क्या है ये देखो ध्यान से। अगर मेक अ डिसीजन है यानी निर्णय लेना, ठीक है। मेक अ नॉइस मतलब शोर मचाना। मेक फन का मतलब होता है मजाक उड़ाना। यहां पे वन हटा दो, ये नहीं है वन, ठीक है। मेक अ मिस्टेक मतलब गलती करना। मेक अ चॉइस अपना चुनाव करना। यू मेक अ प्लान यानी प्लान बनाना। प्लीज गिव मी अ सजेशन कहते हो आप लोग, यू डोंट गिव सजेशन, यू मेक अ सजेशन। देखो ध्यान से, है ना, मेक अ सजेशन होता है बेटा, ध्यान रखना। इसीलिए आज के बाद टेक डिसीजन और गिव सजेशन ये सब बोलना बंद कर दो, ठीक है। नेक्स्ट आओ, आई एम गोइंग टू मेक ए कॉल नाउ। इसका मतलब अब मैं फोन करने जा रही हूं। प्लीज मेक एन एफर्ट टू सॉल्व माई प्रॉब्लम, यानी कि कोशिश करिए। मे यू मेक मिस्टेक इन योर लाइफ, है ना, सॉरी, मे यू मिस्टेक पूछ अपने हरदेव आपने लिखा, आपको देख रही तो वहां बोल दिया मैंने। यू मेक प्रोग्रेस इन योर लाइफ, मे यू प्रोग्रेस इन योर लाइफ, है ना। तो मे यू प्रोग्रेस कहा, प्रोग्रेस वर्ब के ही रूप में ले लिया मैंने। बट अगर मैं प्रोग्रेस को नाउन के रूप में लूं तो ही मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन लाइफ। देखो मेक का फॉर्म लगाया। डोंट मेक अ प्रॉमिस इफ यू कैन नॉट कीप इट, यानी कि आप कोई प्रॉमिस मत करिए। यू मेक अ प्रॉमिस। मिस्टेक के साथ कमिट चलेगा जब उसको अपराध के रूप में दिखाना चाहते हो। और मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट मेक मी एंग्री। ध्यान से देखो तो कोई इसमें से कोई प्रॉब्लम। यू मेक अ डिसीजन, निर्णय लिया। यू मेक अ नॉइज, हल्ला करते हो। यू मेक फन मतलब मजाक उड़ाना, एंड हैव फन मतलब मजे करना। गो एंड हैव फन, इसका मतलब जाके मजे करो, ठीक है। देखो ध्यान से। नेक्स्ट आओ, एक्सप्रेस। क्या करते हो आप? अब अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हो अपने। हाँ मीनाक्षी, आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन बेटा मैं क्यों करा रही हूं? इसलिए करा रही हूं क्योंकि एग्जाम के क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, इसीलिए आपको सब क्वेश्चंस दिखेगा बाद में। आ जाओ। यू नरेट स्टोरीज, एक्सप्रेस करते हो आइडियाज, एक्सप्रेस करते हो अपने फीलिंग्स को, लेकिन स्टोरीज को आप नरेट करते हो। किसी तरह की घटना को क्या करते हो? आप नरेट करते हो। और पोएम भाई हम याद करके सुनाते हैं, तो यू रिसाइट अ पोएम, है ना, क्लियर। डिवोट, स्पेंड एंड वेस्ट टाइम। अब ध्यान से सुनना। सुनो, डिपेंड करता है क्या करते हो आप। अपने समर्पण के साथ अपने टाइम को दे रहे हो। यू डिवोट योर 2 hours टू इंग्लिश क्लास, है ना, इसका मतलब समर्पित करते हो। आई एम जस्ट वेस्टिंग माई टाइम, बर्बाद कर रहा हूं। डोंट स्पेंड टाइम ऑन पबजी एंड ऑल, यानी कि उसमें आप अपना समय बर्बाद मत करो, तो डोंट वेस्ट योर टाइम होना चाहिए। यू स्पेंड योर टाइम इन मेनी थिंग्स, है ना, विच आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। इसीलिए ध्यान रखना, डिवोट, स्पेंड। विवाह में मैसेज देख रही हूं बेटा, रुक जाओ। डिवोट,
125 पेज में क्या प्रॉब्लम है, रुक जाओ, 3 और 4 रुको। डिवोट, स्पेंड और वेस्ट टाइम डिपेंड करता है कि आप टाइम का सदुपयोग कर रहे हो, समर्पित कर रहे हो, आप खर्च कर रहे हो कि बर्बाद कर रहे हो। ठीक है। और अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना आपको, कमिटी सेटअप करते हैं और फैक्ट्री भी सेटअप करते हैं। ठीक है। बिजनेस को एस्टैब्लिश करते हैं, बताया तो था आपको थोड़ी देर पहले। कंपनी को भी एस्टैब्लिश करते हैं ताकि फले फूले। यूनिवर्सिटी को हम क्या करते हैं, स्थापित करते हैं, या फिर चाहते हैं काफी लंबा चले तो एस्टैब्लिश हो गया। ठीक है। मैंने कहा था बेटा, टेक टेस्ट का मतलब होता है जब बच्चे होते हैं ना, वो टेक टेस्ट करते हैं। अब ऐसे याद रखो ना, यू टेक द क्वेश्चन, हम लोग क्या करते हैं, हम आपको क्वेश्चन पेपर देते हैं तो वी गिव यू द टेस्ट, और आप क्वेश्चन पेपर लेते हो तो यू टेक द क्वेश्चन पेपर, तो यू टेक द टेस्ट। ठीक है, समझ में आया? ध्यान से देखो ये। अब आपने जो पूछा है मुझसे वो है नरेट का। नरेट का मतलब बेटा सुनाना होता है, जैसे कहानी वगैरह सुनाते हैं तो नरेट करते हैं, लेकिन जब पोयम सुनाते हो ना तो रट के याद करते हो। याद करते हो तो, अगर रट के करते हो तो फिर सुनाते हो तो रिसाइट करते हो। अब आओ 16 में और ध्यान से सुनना। टेक हार्ट, टेक हार्ट, लूज हार्ट एंड विन हार्ट, तीनों का डिफरेंस है। टेक हार्ट का मतलब है टू बी एनकरेज्ड, है ना। इट टेक्स हार्ट टू डू सच अ थिंग, इट टेक हार्ट टू गिव सो मच टाइम टू दिस टाइप ऑफ वेंचर, यानी कि रियली में हिम्मत चाहिए या एनकरेजमेंट चाहिए। ठीक है। लूज हार्ट मतलब हिम्मत हारना, जब आप एकदम परेशान हो जाते हो क्या करे तो क्या कहते हैं, डोंट लूज हार्ट, है ना। एंड टेक टू हार्ट कहते हैं यार उसने मेरी बात को तो दिल पे लगा बैठा वो, यानी टेक टू हार्ट मतलब दिल पे लगा बैठना, यानी बुरा मान जाना। टेक समथिंग सीरियसली। देखो क्लियर? ये हमारा मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ब्स की हम बात कर रहे थे। कोई इश्यू यहां तक? देख लो। अब आओ नेक्स्ट, फिर टाइम दे रही हूं 2 मिनट का। देखो, अटैच नहीं हो सकता, अटैच डॉक्यूमेंट्स नहीं करते हैं बेटा। मैं आपको सबसे अच्छा वर्ड, यूटिलाइज टाइम, क्रिस्टियानो बिल्कुल सही है। बेटा मेक के साथ मी आ सकता है, मतलब क्या पूछ रहे हो तुम? सेंटेंस बोलोगे तब ना।
आप पूछ रहे हो फॉलिंग इंटोनेशन, स्पोकन का चीज इसमें पूछोगे बेटा। फॉलिंग इंटोनेशन होता है जो थोड़े लो में साउंड करते हैं, और वो चीज होते हैं कुछ मजाक उड़ाने के लिए या किसी को नीचा दिखाने के लिए। यू आर सो मीन, देखो मीन नीचे गया, लेकिन मीन जो था वो किसी को नीचा दिखाने के लिए बोला गया, मजाक उड़ाने के लिए। वो फॉलिंग इंटोनेशन, जहां पे वो नीचे तो जाता है लेकिन वो कुछ अपशब्द बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आओ, प्ले रोल। अगर मैं कहूं ही प्लेड द रोल ऑफ अ सोल्जर, है ना, सुशांत प्लेड द रोल ऑफ धोनी। यू मस्ट एक्सरसाइज योर राइट टू वोट। एक्सरसाइज का मतलब होता है टू मेक यूज ऑफ क्या, पावर का, अधिकार का। बार बार जिस चीज का जाप करते हो, शाउट और सिंग अ वर्ड ऑफ फ्रेज मेनी टाइम्स, कई बार, तो उसको हम लोग चैंट करते हैं। यू चैंट हिम, और मंत्र, मंत्र तो हिंदी वर्ड है हिम का, और कुछ नहीं। ठीक है, यू अर्न मनी, पैसा कमाते हो। यू वेस्ट मनी, पैसा बर्बाद करते हो। यू स्पेंड मनी ऑन लग्जरीज, आप खर्च करते हो। यू इन्वेस्ट मनी इन बिजनेस, है ना, आप उसमें निवेश करते हो। और अगर बहुत पैसे कमा रहे हो, धनाधन पैसे आ रहे हैं सब तरफ से, तो कहेंगे ही इज मिंटिंग मनी। मिंट का मतलब होता है छापना। जहां पे टकसाल होता है ना, वहां पे नोट छपते हैं, या जहां पे सिक्के छपते हैं तो मिंट होता है सिक्का, है ना। तो मिंटिंग मनी का मतलब हो गया यार वो पैसा कमा नहीं रहा है, जैसे लग रहा है पैसा छाप रहा है। जैसे कई बार कहते हैं ना अपने दोस्त को, तुम तो नोट छाप रहे हो, इसका मतलब होता है तुम बहुत ज्यादा कमा रहे हो। तो मिंट मनी का मतलब हुआ नोट छापना, यानी अंधाधुन पैसा कमाना। आप अगर कहोगे आई विल एक्सपोज द स्कैम, यानी कि भांडा फोड़ दूंगा। एक्सपोज करप्शन, यानी कि अगेन किसी का करप्शन को भी आप क्या करते हो, भांडा फोड़ते हो, यानी कि एकदम अचानक उसको जाकर कर देते हो। इसीलिए कहते हैं ही वॉज एक्सपोज्ड थ्रू अ स्टिंग ऑपरेशन। तो कोई भी स्टिंग ऑपरेशन से किसी का भांडा फोड़ता है ना, तो एक्सपोज करता है। इसलिए एक्सपोज के लिए देखो वर्ड है पर्दाफाश करना। लेकिन उजागर करना तो रिवील करते हैं, रिवील द ट्रूथ, है ना। इन्वेस्टिगेशन विल रिवील द ट्रूथ एंड विल एक्सपोज द करप्ट ऑफिसर्स। दीज करप्ट ऑफिसर्स वर मिंटिंग मनी। I demand my right to investigate into the case, to investigate the case. ठीक है ना, क्लियर हो गया। Have a dream. He had a dream to become a doctor. इसका मतलब सपना होना। आप कहोगे नहीं देखना ना, सपना होना थोड़ी होता है, सपना देखना होता है। बेटा देखना तो होता है, लेकिन इंग्लिश में देखना सिर्फ आंख खोल के हो सकता है। इसीलिए अगर आप नाइट मेयर यानी कि दुस्वप्न, जिसको बुरा सपना कहते हैं, वो देख रहे हो और ड्रीम देख रहे हो, तो आप हैव कर रहे हो। आई हैड अ स्ट्रेंज ड्रीम लास्ट नाइट। ठीक है, देन ही हैड लंच एट 1 PM. I want to have my dinner now. We had a conversation yesterday. Go and have fun. यानी मजे करो। स्कैम का मतलब बेटा क्या, हिंदी में क्या कहेंगे सो स्कैम को? हिंदी में तो स्कैम ही यूज करते हैं। देखो अवनिश को, मेरे पे ही तुम लोग सारा टंच मेरे पे ही कसोगे ना। केडी लाइव इज मिंटिंग मनी, और ये नहीं देख रहे हो मैं अपना खून जला रही हूं, है ना। देखो कितने